हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जी की। आप सभी को पता है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, कि मैं इतिहास के एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं और उसी के दौरान यह गुप्त काल के चैप्टर को मैं कवर करने वाला हूं, जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा, ताकि आपके किसी भी तरह के डाउट ना रहे। और हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक वे उनका पुत्र, जो कि घटोत्कच उनका नाम था, इस वंश के प्रथम प्रतापी राजा हुए, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जिससे इसे वैशाली दहेज में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों के। कुषाण वंश प्राचीन भारत शासक वर्ग के राजवंशों में से एक थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए यूची या युएझी लोगों के मूल के मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महावीराज की उपाधि धारण की? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। घटोत्कच गुप्त वंश का दूसरा राजा था और उस वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त का पुत्र था, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है पहले ही क्वेश्चन में। वह केवल महाराज अर्थात सामंत मात्र था, किंतु उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम वंश का प्रथम सम्राट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना भी की थी, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन मिलता है। इसी ग्रंथ में उन्होंने अपना जन्म स्थान कुसुमपुर और जन्म काल शक संवत 398 शक संवत में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त को। गुप्त राजवंश के चौथे राजा थे और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेना नायक और सम्राट माने जाते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक हैं और उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की बात कहें तो स्कंदगुप्त 455 से 467 ये प्राचीन भारत में तीसरी से 5वीं सदी तक उसने शासन किया था। गुप्त राजवंश के 7वें राजा थे स्कंदगुप्त और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान समय में पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। और हुणों ने गुप्त साम्राज्य पर धावा बोला, परंतु स्कंदगुप्त ने उनका सफल प्रतिरोध कर उन्हें खदेड़ दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कला और स्थापत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। नालंदा भारत के बिहार प्रांत का एक जिला है। नालंदा जिला मगध का क्षेत्र था। इस क्षेत्र के लोग मगही भाषा बोलते थे, जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ था, और नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भानुगुप्त से। भानुगुप्त ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गुप्त राजवंश के राजा थे। इनका उल्लेख केवल एरन शिलालेख में तथा उनके क्रियातंत्र ग्रंथ में मिलता है। भानुगुप्त भारत पर राज्य करने वाले प्रसिद्ध गुप्त राजवंश के प्रारंभिक गुप्त सम्राटों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल को कहा जाता था। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु था और एक यात्री लेखक और अनुवादक था, जो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत आया था और श्रीलंका और आधुनिक नेपाल में स्थित गौतम बुद्ध के जन्म स्थान कपिलवस्तु धर्म यात्रा पर आया था। उसका ध्येय यहाँ से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें चीन तक ले जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन II किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाकाटक। वाकाटक शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत के एक नागवंशी राजवंश के लिए किया जाता है, जिसने 3री सदी के मध्य से 6ठी सदी तक शासन किया था। उस वंश को इस नाम से क्यों संबंधित किया जाता है, इसका प्रश्न भी देना कठिन है, क्योंकि शायद वाकाट नाम का मध्य भारत में कोई स्थान रहा होगा या शासन करने वाला वंश वाकाटक कहलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शकोप्रम कहा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कहोम स्तंभ लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण का कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त II ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शकों के उन्मूलन करने के बाद धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त II ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शकों के पराजित करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरौली जो कि दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चतुर्थ सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। कालिदास पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के संस्कृत भाषा के एक महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर ये रचनाएं की थी और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व इसमें निरूपित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त काल में बना था, जहाँ आप भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन हुए थे। और यही नहीं, मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना नदियों की नक्काशी भी की गई है। पट्टी पर वैष्णव पौराणिक कथाओं की नक्काशी भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश की तृतीय किंतु प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली नरेश था। साधारणतः विद्वान उनके राज्यारोहण की तिथि 319 से 20 निश्चित करते हैं। गुप्तों का आधिपत्य आरंभ से दक्षिण बिहार और उत्तर पश्चिम बंगाल पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कला व साहित्य क्षेत्र के अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। कुमार संभव महाकवि कालिदास विरचित कार्तिकेय के जन्म से संबंधित महाकाव्य जिसकी गणना संस्कृत के पंच महाकाव्यों में की जाती है। इस महाकाव्य में अनेक स्थलों पर स्मरणीय और मनोरम वर्णन भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपज का 6ठा भाग भू राजस्व की दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम यह प्राचीन भारत में 3री से 5वीं सदी तक शासन करने वाले गुप्त राजवंश के राजा थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान समय में पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के कुवियत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अग्निमित्र इज द राइट आंसर। अग्निमित्र शुंग वंश के द्वितीय सम्राट थे, जो 149 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठे थे, और मालविकाग्निमित्र में कालिदास ने इसको अपने नाटक का पात्र बनाया था, जिससे प्रतीत होता है कि कालिदास का काल इसके ही काल के समीप रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उससे किस अभिलेख में उपलब्ध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। गुप्त काल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ताम्रलिपि। ताम्रलिपि बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन नगर था। विद्वानों का मत है कि वर्तमान ताम्लुक की प्राचीन ताम्रलिपि था। ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए यह नगर व्यापारिक विकास बिंदु था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुप्त राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जानकी हरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं से सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाघ या धार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 319 से 500 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा में अनुदित और अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान शाकुंतलम है। यह महाकाव्य में अनेक स्थानों पर स्मरणीय और मनोरम वर्णन हुआ है। हिमालय वर्णन
पार्वती की तपस्या, ब्रह्मचारी की शिव निंदा, बसंत आगमन, शिव पार्वती विवाह, रति क्रिया वर्णन, ये सभी इसमें आते हैं। कालिदास की बाला पार्वती, तपस्वी पार्वती, विनयवती पार्वती और प्रगल्भ पार्वती, ये सभी रूपों का नारी चित्रण अद्भुत इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एरन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बयाना, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त II के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह इसका कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, रामगुप्त इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व राज्योच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला, इसकी उपाधि किसने धारण की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह III को पराजित करके उनकी हत्या की और शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर कुल का संबंध था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुण। हुण के बारे में अगर कहें तो हुण वास्तव में तिब्बत की घाटियों में बसने वाली एक जाति थी जिसका मूल स्थान वोल्गा के पूर्व में था, जो 370 ईस्वी में यूरोप में पहुंचे थे और विशाल हुण साम्राज्य खड़ा किया था। चीनी लोग इन्हें यून यू अथवा हुन यू कहते थे और भारतीय इन्हें हुना यानी हुण कहने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मौखरी। मौखरी वंश का शासन गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित हुआ था। गया जिले के निवासी मौखरी लोग, जो चक्रवर्ती गुप्त राजवंश के समय गुप्त वंश के लोगों को सामंत हुआ करते थे। मौखरी वंश के लोग उत्तर प्रदेश के
कन्नौज में तथा राजस्थान के बड़वा क्षेत्र में 3री सदी में फैले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उनकी जंग रोधकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंड्रवर्धन मुक्ति प्रांत अवस्थित थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे गुप्त शासन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने इस वीडियो में सारे के सारे कवर किए हैं। और ये सारे के सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन भी है जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 10 से 15 सालों में लगातार या तो पूछे जा रहे हैं या फिर कुछ मैंने ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन भी लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए और समझिए और इनको खुद से करने की कोशिश करते रहिएगा। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि और आप हमारे पिछले वीडियो को भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने हर एक टॉपिक को कवर किया है और उनका प्लेलिस्ट बनाकर आपके लिए रखा है ताकि आपको कोई भी टॉपिक खोजने की ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।